वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, शैक्षिक तकनीकी से क्या तात्पर्य है। जैसे कि लिखा हुआ है, इम्प्रूविंग द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एनकम्पोसेस द टोटल लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना चल रहा था, गुरुकुल प्रणाली जो चल रही थी हमारी, उसमें चेंजेस लाए गए। कैसे चेंजेस लाए गए? जब टेक्नोलॉजी आई, है ना, और उसको ही एजुकेशन से जोड़ दिया गया, मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी बना दिया गया। तो उसमें कई चेंजेस आए, कई मैनिपुलेशन हुआ, है ना, साइंटिफिक चेंजेस हुए। इससे जो चेंजेस आए, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हुआ बच्चों में, है ना। टीचर में भी उसमें ट्रेनिंग उनकी अच्छी होने लगी, कैसे किस तरीके से पढ़ाना है ये पता चलने लगा। लर्निंग प्रोसेस कैसे बढ़ाना होगा, है ना, कि हम ऐसी टूल्स और टेक्निक्स, ऐसे डिफरेंट मेथड से पढ़ाएं, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएं कि बच्चे चीज़ें जल्दी ग्रैप्स करें, जल्दी उस पर अटेंशन दें, जल्दी चीज़ें सीख जाए, उनको नॉलेज जल्दी मिले। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन से जोड़ दी जाए, शिक्षा से जोड़ दी जाए, ताकि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो, साइंटिफिक टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ किया जाए, टीचर ट्रेनिंग अच्छी दी जाए और उसको इंस्ट्रक्शन रूप में बताया जाए, एक प्रॉपर डिज़ाइन हो। तो इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, इससे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में वर्क कर रही है और एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग कंडीशंस में डेवलपमेंट होगा, चाइल्ड डेवलप करेगा, है ना, चीज़ों को समझेगा, साइंटिफिक एटीट्यूड उसमें डेवलप हो पाएगा। अगर हम प्रकृति की बात करें कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की प्रकृति क्या होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, परिवर्तन होता चला जा रहा है चीज़ों में। जो हम जहाँ पेड़ के नीचे पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम बेंचेस पे, टेबल्स हमारे लिए हैं, ब्लैक बोर्ड है या प्रोजेक्टर है, उससे हम चीज़ें देख करके पढ़ रहे हैं, जो लाइफ लॉन्ग हमें चीज़ें याद रहती हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी वो एजुकेशन पे बेस होने लगी, है ना, जिससे जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी। ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी लेकर क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो साइंस के थे वो उभर के आने लगे। हमें पता चलेगा चीज़ें जितनी देख करके बच्चों को समझाई जाएंगी उतना ही अच्छा होगा। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। क्योंकि इसमें प्रोग्राम्ड लर्निंग, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाए, मैक्रो टीचिंग क्या होती, साइमुलेटेड टीचिंग क्या होती है ना, वीडियो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इस तरीके की सब चीज़ों का यूज़ हुआ जाने लगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, कि बच्चा अच्छी तरीके से उसका हारमोनियस डेवलपमेंट हो, सभी तरीक़ों से डेवलपमेंट उसका हो पाए। एम्फेसिस ऑन टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, इस तरीके की इस पे मेथड्स और डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स पे जोर दिया जाने लगा कि जब टीचर ट्रेनिंग अच्छी तरीके से, बहुत ग्रेट तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से जब दी जाएगी, तो लर्निंग प्रोसेस हमारा खुद डेवलपमेंट उसका होने लगेगा। अगर हम स्कोप की बात करें कि ये किस किस क्षेत्र में फैली हुई है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हमें एक डिज़ाइन, एक सुटेबल करिकुलम, पाठ्यक्रम का पता चल जाता है, जो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बना करके रखे हैं उनको वो फुलफ़िल कर सके। टीचिंग ट्रेनिंग में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि जितनी अच्छी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएंगे उतने ही हम अच्छे प्रॉपर टीचर को प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ पाएंगे, अपनी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ पाएंगे। अगर हम इफ़ेक्टिव नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन,
ऑफ द हार्डवेयर एंड मास मीडिया। अगर हम कम्युनिकेशन में बात करें, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन होता है, इफ़ेक्टिव रोल होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का, मशीन्स का बहुत इफ़ेक्टिव रोल होता है, जो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाते हैं कि टीचर क्या चाहता है, लर्नर किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, अपने रोल्स को कैसे समझ पाए, वैल्यूज़ को कैसे समझ पाए, कैसे नॉलेज गेन कर पाए। तो वहाँ ये इन सब चीज़ों के द्वारा वो अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की अगर हम बात करें, तो क्या होगा कि जो हमारा करिकुलम डिज़ाइन किया गया हुआ है, जो हमने करिकुलम बनाया है, उससे क्या होगा कि जितना अच्छा हमारा सुटेबल, बिल्कुल कसा हुआ जिसको कह सकते हैं अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में कहें, जितना अच्छा हमारा डिज़ाइन होगा करिकुलम का, उतने ही हम जल्दी ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर पाएंगे, और जितने भी सोर्सेस हैं या फिर रिसोर्सेस हैं, हम और अच्छी तरीके से उनका डेवलपमेंट कर पाएंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से, जिससे कि बच्चा अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो सीखने और सिखाने का प्रोसेस है, उसमें अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा और ख़ुद का डेवलपमेंट कर पाएगा। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।